हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 2025 के सेट कोड एफ जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे मैथ का, उस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा एडी के बड़े भाग पर ई एक बिंदु है एवं बीई सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज एबीई समरूप त्रिभुज सीएफई है। ठीक है, तो क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, तो समांतर आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ये एक समांतर त्रिभुज है। कौन सा है? ए बी सी डी हो गया। यह एक समांतर त्रिभुज है कि भुजा एडी के बड़े भाग पर, भुजा एडी है इसका बड़े भाग पर, यानी ये भाग पर बढ़ा दिए इसको। ठीक है, बड़े भाग पर ई एक बिंदु है, बड़े भाग पर ई एक बिंदु है। मान लीजिए ये बिंदु ई है, ई एक बिंदु है। ठीक है, बीई सीडी को ए पर प्रतिच्छेद करता है। बीई सीडी को ए पर प्रतिच्छेद, यानी बी से ई मिलाएंगे, मिला दिए। बीई सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है, यहां प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये एफ है। ठीक है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज एबी समरूप त्रिभुज सीएफबी। ठीक है, हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में? दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज भुज है। ठीक है, और क्या दिया है? और एडी के बढ़े भाग पर ई एक बिंदु है एवं बीई सीडी को एफ पर काटती, ये हमको दिया हुआ, जिसके अनुसार हमने चित्र बनाया। ठीक है, फिर हमको बोल रहा है कि त्रिभुज एबी समरूप त्रिभुज सीएफबी। सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई, यानी त्रिभुज ए बी ई, यानी ये पूरे त्रिभुज, ये बड़े वाला यहां, ये त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ बी, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है? समरूप है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए ई बी, त्रिभुज सिद्ध करना प्रमाण, त्रिभुज ए ई बी और त्रिभुज सी एफ बी में, और त्रिभुज सी एफ बी में क्या क्या, यानी ये त्रिभुज और इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये और ये भुजा एक दूसरे के समांतर है। क्या है? समांतर। AB समांतर CD, और जब समांतर होता है तो ये क्या होता है? ये कोण और ये कोण क्या होंगे? एक दूसरे के एकांतर होंगे। क्यों? जब भी समांतर होता है तो ये कोण और ये कोण एकांतर होता है, ये कोण और ये कोण एकांतर होता है, तो ये दोनों लाइन इसको काट रही है, तो ये कोण और ये कोण एक दूसरे से क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कोण CBF
कोण, इसलिए कोण सी बी एफ बराबर कोण ए ई बी, यानी कि ई वाला कोण ए ई बी ये वाला कोण और सी बी एफ ये कोण बराबर होगा कैसे? तो एकांतर कोण से। कौन से एकांतर कोण से, ठीक है। अब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे कैसे? कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होता है, ठीक है। लिखेंगे कोण BAE कोण BAE बराबर कोण BCF कैसे? तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर माप के होते हैं, ठीक है। तो हमको क्या सिद्ध करना था? त्रिभुज AB समभुज CFB। तो क्या नजर आ रहा है कि दो कोण हमको बराबर आ रहा है। दो कोण कौन सा कोण? ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ए का मतलब होता है एंगल, यानी कोण समरूपता से त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CBF, ठीक है। तो अब मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया यानी सिद्ध हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध करें कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कौन सा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण है तो एक कोण 90 डिग्री का होगा और समद्विबाहु है तो दो भुजा एक दूसरे के बराबर होगा। दो भुजा बराबर यानी ये वाला भुजा और ये भुजा एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। और कौन सा? सी समकोण है, यानी ये वाला C है, ये A है, तो ये क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, ठीक है। तो हमको सिद्ध करना है, क्या करना है कि त्रिभुज AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यानी कि जो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर 2AC स्क्वायर 2 गुने AC स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। प्रमाण देते हैं कैसे ये होगा, ठीक है। जैसे ही समद्विबाहु त्रिभुज की बात आ रही है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा? AC बराबर BC होगा, AC बराबर BC। क्यों? क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। AC बराबर BC क्या होगा? अब हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं। पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कौन से नियम से? तो पाइथागोरस
पाइथागोरस के प्रमेय से। और अभी हम तुरंत पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जो AC है वो BC के बराबर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि AC BC के बराबर है। ठीक है, तो AC स्क्वायर क्या है, वो AC स्क्वायर, तो 2AC स्क्वायर AB स्क्वायर बराबर आ गया 2AC स्क्वायर। यही तो हमको लाना था, AB स्क्वायर और 2AC स्क्वायर, प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 22 को बनाएंगे, तो इसको आप लोग मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या है, tan थीटा बराबर 5/12, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो tan थीटा हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति के प्रयोग से कि tan थीटा बराबर P/B होता है। क्या होता है, P/B। तो हमको sin थीटा और cos थीटा का मान निकालने के लिए h मालूम होना चाहिए। तो h बराबर होता है √P² प्लस B स्क्वायर। ठीक है, P का मान कितना है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 प्लस 12 के स्क्वायर 144। ठीक है, 4 5 9 169, यानी कि 13। हमको h निकल गया, 13। यानी कि अगर दिया हुआ है P दिया हुआ है 5, यानी ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 5 और B दिया हुआ है 12, तो ये वाला कितना होगा, तो 13। ठीक है, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो हमको निकालना है sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा। और sin थीटा बराबर क्या होता है, P/H, और cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H। P का मान कितना है, P का मान 5 है और H का मान निकालना है कितना है, 13। ठीक है, B का मान कितना है, B का मान 12 है और H का मान कितना है, तो 13। ठीक है, तो 13, ये 13 हो जाएगा, 5 प्लस 12 17/13 हो गया आंसर इसका। ठीक है, क्या निकलना था, sin थीटा प्लस cos थीटा, और sin थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना आ जाएगा, 17/13। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 23, sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, जहां 3 एक न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण, तो a का मान ज्ञात करें। हम क्या बना सकते हैं इसको, sin 3a बराबर, हम sin 3a को cos a माइनस 26 को sin के रूप में लिख सकते हैं ना। कैसे लिखेंगे, sin 90 माइनस a माइनस 26 डिग्री, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 3a बराबर, या इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, sin से sin कट जाएगा, क्या बचेगा, तो 3a बराबर 90 माइनस a माइनस माइनस प्लस 26 डिग्री। ठीक है, तो 3a माइनस तो प्लस a आ जाएगा, 6 9 तो 11 116 डिग्री। ठीक है, 3a 4a 116 डिग्री, a बराबर 116/4, 4 दूना 8 3 36, 4 9 36, यानी a का मान कितना आ जाएगा, 69 डिग्री। कितना आ जाएगा, 69 डिग्री। a तो हमको ज्ञात करना था। अब क्या बोला था, 3a एक न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि एक्यूट एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा, उसको बोलते हैं क्या, न्यून कोण। तो देखिए, अगर 29 है a का मान, तो 29 से कितना गुना करेंगे, 3 में गुना करेंगे। तो देखिए 3a 3 गुने 29, 9 3 27 2 6 2 8, यानी 87 डिग्री। 87 डिग्री क्या है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा, इसलिए क्या एक प्रकार का न्यून कोण है। और जो कि यहाँ बता रहा था, और a का मान ज्ञात करना था, a का मान हमने निकाल लिया। a का मान कितना है, तो 29 डिग्री है, ये इसका आंसर हो गया।
तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। आप लोग नोट डाउन कीजिए इसको। आप लोग पिछले वाले नोट डाउन कर लिए होंगे कॉपी में। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उसमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। माना कि क्या है, दो संख्या है, तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है उसके अनुसार फिर आगे चलेंगे। प्रश्न से दो संख्याओं का योगफल 50 है, यानी x प्लस वाई बराबर 50, समीकरण 1। ठीक है, फिर बोल रहा है और उसमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है। एक संख्या यानी x दूसरी की 7/3 गुनी है, यानी दूसरी क्या है तो y की 7/3 गुनी है, यानी कि x बराबर हो जाएगा 7/3y। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 7/3 y रखने पर x प्लस वाई बराबर 50, तो ये हो जाएगा 7/3y प्लस वाई 50, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा 3, 7y प्लस 3y बराबर 50, 10y बराबर 50 150, 0 0 कैंसिल, यानी y का मान आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। तो क्या था, x बराबर 7/3y था, तो y की जगह 15 रखेंगे। x बराबर हो जाएगा 7/3 गुने 15, 3 × 5 = 15, 7 × 5 = 35, यानी x का मान कितना आ गया तो 35 आ गया। कितना आ गया 35। ठीक है, तो हमको बोल रहा है क्या कि दो संख्या इतना है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं कितना हो जाएगा, पहला संख्या कितना होगा 15 और दूसरी संख्या 35। लिखेंगे पहली संख्या बराबर x था बराबर 15, x कितना है तो 35, दूसरी संख्या बराबर y बराबर 15। ये इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अगर तुमको लगे कि नहीं ये जो बनाए हैं वो कहीं तो गलत बना गए, चेक कर लेते हैं कि सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। तो लिखा हुआ है क्या संख्या का योगफल कितना है 50, तो x प्लस वाई 50, तो 35 प्लस 15 कितना हो जाएगा 50, यानी बनाया हुआ सही है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करेंगे, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लियो, मिटाते हैं। पाँच -√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे माना कि 5 -√3 एक परिमेय संख्या r है, ये हमने माना। तो लिखेंगे 5 -√3 बराबर r, तो क्या हो जाएगा 5 - r बराबर √3। ठीक है, लिखेंगे 5 - r एक परिमेय संख्या है। क्यों,
क्योंकि एक परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो कि असंभव है, कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, 10 मिनट असंभव है। इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है एक, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 के किस मान के लिए बिंदुएं 1 1 3 1 और -1 4 संरेख है। जब संरेख होता है तो क्या निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल, और फिर जो क्षेत्रफल निकालते हैं और उसके बराबर अगर 0 आ गया तो वह बिंदु संरेख कहलाता है, ठीक है। तो बनाएंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 क्या क्या दिया है, 1 1 3 के और क्या दिया है -1 4। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, फार्मूला होता है 1/2 इंटू x1 टू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। 1/2 x1 क्या है तो 1, y2 माइनस y3, y2 क्या है तो k, y3 क्या है 4, x2 क्या है तो 3 है, क्या है 3, और y3 क्या है 4, y1 क्या है 1, x3 क्या है x3 -1 है, और y1 क्या है 1, और y2 क्या है तो k बराबर 0 आना चाहिए, तभी संरेख होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 1/2 क्या हो जाएगा k -4, 4 में से घटाएंगे 3 के 9, ठीक है, माइनस प्लस -1 माइनस प्लस k, ठीक है। 2 से 0 हो जाएगा तो k के 2 के 9, 4 1 5, 9 में से 5 घटाएगा क्या हो जाएगा 4, तो 2 के बराबर -4, तो k बराबर क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2, और यही हमको k निकालना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं 6 5 और -4 3 से समदूरस्थ हो बराबर दूरी पर, ठीक है। इसको मिटाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 27 y अक्ष पर का मतलब क्या होगा 0 और y, ठीक है। तो लिखेंगे 0 y और 6 5 के बीच की दूरी बराबर 0y और -4 3 के बीच की दूरी, ठीक है। 0y और 6 5 के बीच की दूरी क्या होगा 0 - 6 का स्क्वायर प्लस
y माइनस 5 के स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0 माइनस और माइनस 4 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये रूट से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, पहले 0 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस y a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 2ab, 2 बचे 10, y 4 चौका 16 और 16 क्या हो जाएगा माइनस के 16, क्यों तो 4 चौका 16 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 माइनस 6y, ठीक है। तो ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, बराबर में है तो क्या बचेंगे माइनस 10y, इधर आएंगे तो प्लस के 6y बराबर माइनस 16, तो ये 9 प्लस 9 तो माइनस के 7, ठीक है, माइनस 36 और माइनस 25, तो क्या आ जाएगा माइनस 4y बराबर 5 6 11 7 18, 2 3 5 1 6 68, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 17 चौका 68 माइनस के 17, क्या हो जाएगा 17, ये इसके आंसर हो जाएंगे। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 6 5 और माइनस 4 3 है, 0 से 6 का स्क्वायर x माइनस x2 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 4 3 का स्क्वायर, ठीक है, और y माइनस 3 के स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16, यहाँ प्लस के 16 होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर है ये, और ये प्लस का जब 16 होगा तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 16 9 25, क्या चीज के तो प्लस के 25 और इधर माइनस 25, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस के 4y माइनस के 36 माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 9 36, y का मान कितना आ जाएगा 9, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। तो आशा करते हैं समझ में आया हो, नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग पिछले वाला नोट डाउन कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है x³ + 1 को x + 1 से भाग दीजिए, ठीक है। x³ + 1 को भाग देना है क्या चीज से x + 1 से, ठीक है, यानी x + 1 से हम भाग दे रहे हैं x³ + 1 को, तो x + 1 से हमको x³ लाने से के लिए क्या करना होगा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं x स्क्वायर लगाएंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा x³ + x स्क्वायर माइनस कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, हमको लाना क्या है अब x स्क्वायर लाना है, तो क्या करेंगे माइनस, तो माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा इसको 1 माइनस x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर और माइनस x प्लस 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 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x लाने के लिए क्या करेंगे मतलब 1 से, ये हो जाएगा 1 प्लस x कैंसिल 0 आ गया, ठीक है। तो शेष क्या आ जाएगा शेषफल 0, शेषफल बराबर 0 भागफल बराबर x स्क्वायर माइनस x + 1। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन 29 है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 504 तथा 1188 का मसा ज्ञात करेंगे। लिखेंगे कि 1188 बड़ा पूर्णांक है, बड़ा पूर्णांक है, इसलिए क्रिया 1188 से प्रारंभ करेंगे। क्या चीज से करेंगे 1188 से, ठीक है। यानी 1100 हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये होता है a बराबर BQ + R, क्या होता है a बराबर BQ + R होता है। तो 1188 बराबर क्या है 504, 504 क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके बराबर जैसे थोड़ा कम आना चाहिए, तो 2 से प्लस में क्या आ जाएगा, हम लोग जानते हैं कि 504 को 2 से गुना करेंगे तो 1000
8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1008। तो यहाँ हो जाएगा 180, ठीक है, 1188 और 1008 जीरो, यानी 180 आ जाएगा। ये अब 504 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा 180 गुने 2, यानी कि 504 और 18 दूना 36, 360, ठीक है, 4 0 4 3 144, क्या जाएगा? 144। ये अब 180 यहाँ चलाएगा, 180 यहाँ चलाएगा, 144 यहाँ चलाएगा, 144 गुने 1 प्लस 36 हो जाएगा, 44 और 50 30 80। अब ये 144 यहाँ आ जाएगा और यहाँ लिखेंगे 36, तो 30 8 है 8 3 24, 140 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको लाना क्या? 144 लाना है। तो 40 तिहाई 120, ठीक है, और 6 चौका 24, 36, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 6 चौका 24, 4 2 3 चौका 12 2 1444, ठीक है। यानी कि मेरा जो मौसा हो जाएगा, मौसा कहाँ खत्म हो रहा है? तो 36 पर आके खत्म हो रहा है। तो लिखेंगे मौसा हमको ज्ञात करना था, मौसा बराबर क्या हो जाएगा? 36, क्या हो जाएगा? 36, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि द्विघात समीकरण 2x² + 5x - 3 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति बताए। क्या करना है? मूलों की प्रकृति बताना है। विवेचक का विविध कर यानी d, और d बराबर होता है b² - 4ac। क्या होता है? b² - 4ac होता है, ठीक है। d बराबर b² - 4ac, और ये किसका रूप होता है? तो a